नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आशीष त्रिपाठी TCL चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा वीडियो लेके आए हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके फंडामेंटल, उसके बेसिक से रिलेटेड है। साथ ही साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों से चली आ रही वैदिक संस्कृति से रिलेटेड है। पीछे हमने कई वीडियोस अपलोड किए थे जिसमें आपने समझा था कि धर्म क्या है। धर्म एक जीवन व्यवस्था है। उसी के प्रोसीडिंग में आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं या सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, वह वास्तविकता में है क्या। इससे पहले आपको समझना होगा कि आज हम धर्म की परिभाषा किस परिप्रेक्ष्य में लेकर चलेंगे। धर्म की परिभाषा हमने आपको पहले भी बता रखी है कि दिस इज़ अ वे हाउ टू लिव, कैसे जीना होता है किसी इंसान को और उसको कैसे प्रोसीडिंग करनी होती है अपने लाइफ के अलग अलग स्पैन में, उस व्यवस्था को कहते हैं धर्म। जिसको वास्तविक रूप में कोई इंसान धारण करता है उसे ही उस व्यक्ति का धर्म कहलाता है। हर धर्म की अपनी नीतियां हैं, अपने नियम हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो और चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो। आज जिस धर्म के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सनातन धर्म, जिसका वास्तविक नाम है वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म इसी आधारभूत ढांचे को कहते हैं जिसको हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से अपनाए हुए जी रहे हैं। वर्ण आश्रम धर्म को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जैसे जैसे अपनी जड़ों से दूर हो गए, अपने धार्मिक ग्रंथों से दूर हो गए, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हों, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, वो वास्तविकता से बहुत दूर हो गए। और जब कोई भी वृक्ष अपनी जड़ों से बहुत दूर हो जाता है तो वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोरी की जिम्मेदारी उस धर्म के नाम पर आती है कि इस धर्म ने इस धर्म को मानने वाले लोगों को संभाला नहीं। धर्म अपने आप से स्वयं कुछ नहीं करता और धर्म को किसी की रक्षा की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपको कोई जीवन पद्धति जीने में सरल लगती है, सुगम लगती है, आपको जीवन में कुछ अचीव करने की गारंटी देती है, तब आप उस जीवन पद्धति को अपनाते हैं, वही आपका धर्म हो जाता है। तो वर्ण आश्रम धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म तीनों एक ही चीज़ें हैं। समय अंतराल के कारण, जड़ों से दूर होने के कारण इस धर्म के अनुयायी इसको समझ नहीं पाए और इस धर्म के मानने वाले लोग कई विसंगतियों का शिकार हो गए। हमारा प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने आप को समझें, अपने धर्म को समझें और इससे होने वाले बेनिफिट्स को समझें। आप उस जन्म को, जिसको आपको जन्म जो इंसान रूप में मिला है, वह कहाँ से कहाँ तक आपको ले जाएगा, उसकी गाइडलाइंस आपका धर्म दिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी में वर्ण आश्रम धर्म की नींव रखी गई। ऐसा माना जाता है कि वैदिक लिटरेचर्स जो है, वैदिक लिटरेचर आपके काफ़ी डिस्कशंस हो चुके हैं पिछले 2 वीडियोज़ में, जिसमें हमने 4 वेद, 108 उपनिषद, पुराण और स्मृतियाँ, उन सब चीज़ों का डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आप उसके बारे में कुछ और जानना चाहें तो हमारा पिछला वीडियो वेदा एंड पर्सनालिटी देख सकते हैं। वर्ण आश्रम सिस्टम, ये वर्ण आश्रम 2 शब्दों से मिला है, वर्ण और आश्रम। धर्म हम लोग समझ चुके हैं। परिवार समाज की सबसे छोटी यूनिट होता है। समाज, परिवार और परिवार की गाइडलाइन, समाज की गाइडलाइन, दैट इज धर्म। ठीक है। माइन्यूट लेवल से लेकर अपर लेवल तक
आपको जीने की राह दिखाने वाली पुस्तक आपका अपना धर्म ग्रंथ होती है। वैदिक सोसाइटी, वैदिक लिटरेचर के अकॉर्डिंग वर्ण आश्रम धर्म क्या कहता है, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। दे आर द 4 वर्ण्स और सोशल ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी के अंतर्गत वर्ण जो होते हैं, समाज को 4 प्रकार के लोगों में बांटा गया है, वो भी उनके गुण और उनके इंटरेस्ट के आधार पर, उनके एक्शंस के आधार पर। ठीक है, पहला है शूद्र। अगर हम समाज को एक इंसान की संज्ञा दें तो इंसान के पैरों को हम कंपेयर कर सकते हैं शूद्र से। ठीक है, उसके पेट को हम कंपेयर कर सकते हैं वैश्य वर्ण से, उसके बाजुओं को हम कंपेयर कर सकते हैं क्षत्रिय वर्ण से, और उसके सर को कंपेयर कर सकते हैं हम ब्राह्मण वर्ण से। शूद्र वर्ण, लेबर क्लास, ऐसे लोग जो समाज के विभिन्न वर्गों को फैसिलिटेट करते हैं विभिन्न प्रकारों से अपने कर्मों से, क्योंकि उनका इंटरेस्ट, उनके अंदर जो गुण हैं वो उस काम के लिए सबसे अच्छे हैं, तो उन लोगों को शूद्र वर्ण में रखा गया। जैसे कि चारपाई बनाने वाला, घर बनाने वाला, जस्ट हल बनाने वाला, वैदिक सोसाइटी में ऐसे लोगों को शूद्र वर्ण में रखा गया। दूसरे में आते हैं वैश्य, यानी व्यापारी लोग, या जो प्रोडक्टिव क्लास होता है, जो ज़मीन से अन्न उगाते हैं, जो बाज़ारों में अन्न बेचते हैं, जो कपड़े बेचते हैं, उनको हम कहते हैं वैश्य वर्ण। थर्ड इज क्षत्रिय, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। ऐसे लोग जो अपने बाहुबल और अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव गुणों के कारण समाज के विभिन्न लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और मैनेज करते हैं। उनको हम क्षत्रिय वर्ण के लोग मानते हैं। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्राह्मण, जो धर्म के ज्ञान के स्रोत होते हैं, जो हमें धर्म ज्ञान और हमारे लाइफ स्टाइल को प्रोसीड करने के लिए गाइडलाइंस सिखाते हैं, यानी जो विद्या, वेदों के ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं। पहले वो विद्या का अध्ययन करते हैं, फिर विद्या का प्रसार करते हैं। पहले वो वेदों का अध्ययन करते हैं, फिर वेदों का प्रसार करते हैं। और वेदों में क्या है, हाउ टू लिव, उनको हम ब्राह्मण वर्ण के लोग मानते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास। अकॉर्डिंग टू द मैथोलॉजी इट इज सैड कि मनुवादी नीति, एक हमारे यहाँ मनु हुए थे, उनके अकॉर्डिंग ऐसा लोग कहते हैं कि जो लोग जिस कुल में, जिस वर्ण में जन्म लेते हैं, वे उसी के वर्ण के कहलाएंगे। लेकिन अगर आप गीता का, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है भगवत गीता के 4वें अध्याय के 13वें खंड में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के अपने वर्ड्स हैं कि मैंने समाज को 4 वर्णों में बांटा है। उनके 3 गुणों, रज, तम और सजगुण के आधार पर, सत, रज और तम गुणों के आधार पर उनके इंटरेस्ट को देखते हुए समाज को हमने 4 वर्णों में बांटा है। इन 4 वर्णों में कहीं पर भी ये नहीं मेंशन है कि कोई व्यक्ति बाय बर्थ क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र या वैश्य होगा। भगवत गीता ये कहती है, और मुझे लगता है कि आज के समाज में जितने भी ज्ञानी लोग हैं वो इसको नकार नहीं सकते कि यह गलत है। उन्होंने भगवत गीता में श्री कृष्ण के अपने शब्द हैं, गुण और कर्म के आधार पर नॉट बाय बर्थ दिस वर्ण सिस्टम विल प्रोसीड, यानी इस वर्ण सिस्टम को प्रोसीड करने के लिए आपके अंदर गुण और कर्म देखे जाएंगे, ना कि आप किस वर्ण के घर में पैदा हुए हैं। यानी कोई क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता है, ऐसे उदाहरण हैं। ब्राह्मण का बेटा भी क्षत्रिय हो सकता है, ऐसे भी उदाहरण हैं। जो
द्रोणाचार्य थे, उनका बेटा युद्ध कौशल में माहिर था, उसने क्षत्रियों के जैसे कार्य किया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे थे। कर्ण जो शूद्र के घर में जन्म हुआ, उसको उसके माता पिता शूद्र कहलाए, लेकिन वो क्षत्रिय का किया। और उसको कहीं पर जिस तरीके से लोगों ने डिसोबे किया, डिसरिस्पेक्ट किया, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज इन अ गीता इट इज सेड ऑन द बेसिस ऑफ योर गुण and karma, guna and karma, you will be called, you will belong to a particular वर्ण। आशा है आपको वैदिक सोसाइटी का वर्ण सिस्टम समझ में आ गया होगा। वैश्य अनाज उगाएंगे और वैश्यों की जो सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी वो उसकी गाय मानी जाती थी, उसके खेत माने जाते थे, उसका सोना माना जाता था, और कोई स्टॉक एक्सचेंज, शेयर ब्रोकर, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। व्यापारी वर्ग यानी वैश्य वर्ग के लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आप अपनी सबसे बड़ी पहचान गाय को माने, क्योंकि गाय से आप बैल पाते हैं, बैल से आप खेती करते हैं, बैलों से आप यात्राएं करते हैं, बैलों से आप माल ढोते हैं, गाय से आपको दूध मिलता है, दूध, दही, घी, और घी से ही ब्राह्मण अपनी पूजा करता है, घी से क्षत्रिय अपना बल बढ़ाता है, दूध से शूद्र वंश के बच्चे भी, शूद्र वर्ण के बच्चे भी खाते पीते रहते हैं। तो यहाँ पर लिबरेशन है, लेकिन इंटरडिपेंडेंसी है। समाज के अलग अलग तबके ने जब ये देखा कि मेरा पुत्र ब्राह्मण है लेकिन उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो कर्म और गुण के आधार पर ब्राह्मण नहीं है, तो मैं उसे ब्राह्मण की उपाधि नहीं दे सकता समाज में। उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने मिथ्या कहानियाँ बनाई और उन्होंने शूद्र को नीचे दिखाया, वैश्य को ऊपर दिखाया, क्षत्रिय को और ब्राह्मण को सबसे ऊपर दिखाया। यानी ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों की इनसिक्योरिटी का नतीजा है कि आज की डेट में हमारा वैदिक समाज, हमारा वर्ण आश्रम धर्म, हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म अब आपसी वैमनस्य का शिकार हो गया। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि शूद्र आर इन्फीरियर, वैश्य आर इन्फीरियर और क्षत्रिय आर इन्फीरियर एंड ब्राह्मण्स आर द ग्रेट, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल ग्रुप को बिलोंग करते थे, इनकी बातें मानी जाती थी, इनका समाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, क्योंकि पेट और दिमाग पेट से ऊपर होता है। तो इन लोगों ने अब समय अंतराल में जब सभी लोगों का वर्णाश्रम धर्म है, सभी लोगों की वर्णाश्रम सिस्टम है, कोई छुआछूत की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण कहते थे कि मैं शूद्र में भी हूँ, मैं क्षत्रिय में भी हूँ, मैं वैश्य में भी हूँ, मैं ब्राह्मण में ही हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। हर चीज़ उन्होंने अपने गीता के उपदेश में डिक्लेयर की है। तो जब कोई धर्माचार्य ये आपको बताए कि धर्म के आधार पर ये लोग अछूत होते हैं या ये लोग इन्फीरियर होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म सिस्टम ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। अगर कोई हमें इस चीज़ को पुस्तक में दिखाता है जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक ब्राह्मणों की रचित हुई कोई काल्पनिक कोरी कल्पना असुरक्षा की भावना से ग्रस्त मुझे नहीं देखनी है। ठीक है, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जो फैक्ट है अपने नॉलेज को मैंने जितना एक्वायर किया है उसके आधार पर इस वीडियो में ये बात चैलेंज से कह सकता हूँ कि अभी तक मेरे 40 साल के कैरियर में और जितना भी मैंने वैदिक लिटरेचर को स्टडी किया है, मुझे कहीं ये देखने को नहीं मिला कि ब्राह्मण वर्ग शूद्र वर्ग से श्रेष्ठ होता है। सभी वर्ण समाज के सिस्टम के अभिन्न अंग हैं। क्षत्रियों को जब एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया, यानी ऐसे लोग जो मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं, जो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, उनको क्षत्रिय वर्ण का माना गया, तो उनके गुण और कर्म के आधार पर माना गया।
अगर क्षत्रिय के घर में कोई बच्चा पैदा होता है लेकिन वो बिल्ली से भी डरता है तो वो क्षत्रिय नहीं है। शूद्र के घर में कोई पैदा होता है लेकिन वो बाहुबली है तो वो शूद्र नहीं, वो क्षत्रिय की कैटेगरी में आएगा। ब्राह्मण के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसका वैदिक लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। उसके गुण और उसके कर्म जिस वर्ण के अकॉर्डिंग होंगे वह कहलाएगा। इस सिस्टम को छेड़ देने के कारण, इसकी परिभाषाओं को डिस्टर्ब कर देने के कारण समाज में आज जो कुछ पैदा हुआ है उसी का आधार है कि आज समाज विभिन्न हिस्सों में बंट गया, विभिन्न जातियों में बंट गया और विभिन्न वर्णों में एक प्रकार से समानता ना होकर उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो एक धर्म का हिस्सा हैं और कोई भी धर्म किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाता, नहीं तो उस धर्म के अनुयायी उस धर्म को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग द 4 आश्रम्स। अकॉर्डिंग टू द वैदिक सोसाइटी इन ए ह्यूमन बींग्स लाइफ द फर्स्ट क्वार्टर ही विल हैव टू सर्वाइव लाइक ए ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य सिस्टम जो होता है, इस ब्रह्मचर्य सिस्टम में इंसान 5 साल की उम्र में गुरुकुल जाता है और वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन वो गुरुकुल में केवल बेसिक शिक्षा नहीं ग्रहण करता, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री एक्सेट्रा। वो लाइफ लॉन्ग फॉलो होने वाले फार्मूलाज को फॉलो अप करता है, क्रैम करता है, अध्ययन करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है। उसको 5 साल की उम्र से सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। और और ये यहाँ पर मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य जो जीवन काल होता है यानी आपकी लाइफ का 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर का मतलब है, अगर आप सामान्य रूप से देखें इंसानों की जीवन 100 साल की है तो 25 साल की उम्र, 5 साल से 25 साल की उम्र में व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जो एडवांस स्टडीज़ हम लोग अपने स्कूलों में आज की डेट में करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी या उसका सपोर्ट नहीं था। अगर आप वैदिक लिटरेचर्स में देखेंगे, उपवेदों को देखेंगे, उपनिषदों को देखेंगे तो वहाँ पर ग्रामर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सारी चीज़ों के लिटरेचर्स उपलब्ध हैं। जिन चीज़ों का इन्वेंशन आज हो रहा है उन चीज़ों का प्रयोग उस समय होता था। आज भी उस समय के बनाए हुए भवन आज के आर्किटेक्ट डिज़ाइन नहीं कर सकते, देखकर कॉपी नहीं कर सकते। तो दे वर एडवांस्ड एंड दे वर टीचिंग दीज नॉलेजेस इन अमंग द स्टूडेंट्स, बट they were not making the student as a job oriented person only. They were making the people how to get the ultimate goal of the life. यानी ब्रह्मचर्य के दौरान बच्चों को ये सिखाया जाता था कि अपने ज़िंदगी का जो अल्टीमेट गोल है उसको प्राप्त करने के लिए जिन शिक्षाओं की ज़रूरत है, जिन तरीक़ों की ज़रूरत है, उनका आप प्रैक्टिकल अध्ययन करें, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करें और उसमें पारंगत हों। इसी दौरान उनके गुण और कर्म के आधार पर जब बच्चा 5 साल की उम्र में गुरुकुल में पहुंचता था तो आचार्य उसका ऑब्जर्वेशन करते थे और एक निश्चित अवधि के बाद उसके गुण और कर्म के आधार पर कुछ शिक्षाएं तो कॉमन होती थी और कुछ गुण और कर्म के आधार पर उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। कोई बच्चा शस्त्र विद्या में इंटरेस्टेड है तो उसको शस्त्र सिखाए जाते थे ज़्यादा, शास्त्र में इंटरेस्टेड है उसको शास्त्र सिखाए जाते थे ज़्यादा, बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो उसको बिजनेस के एट्रीब्यूट सिखाए जाते थे, अगर वो पठन पाठन में इंटरेस्टेड है, कर्मकांड में इंटरेस्टेड है, पूजा हवन में इंटरेस्टेड है तो उसको सिखाया जाता था। इस ब्रह्मचर्य के दौरान इंसान का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो गुरुकुल में केवल बालकों को शिक्षा दी जाती थी, बालिकाओं की शिक्षा उनके माता पिता घर में रहकर करते थे जब तक उनकी शादी नहीं होती थी। और यहाँ पर वैदिक सोसाइटी में बच्चों को इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता था कि इस
ब्रह्मचर्य को मतलब स्टूडेंट लाइफ को क्रॉस आउट करते करते वो इतने कैपेबल हो जाते थे कि फिर उनकी मैरिज होती थी और मैरिज में वो गृहस्थ आश्रम में इंटर करते थे, यानी सेकेंड क्वार्टर ऑफ द लाइफ। 100 साल का इंसान है तो 25 साल का क्वार्टर हुआ, और अगर 80 साल का इंसान है तो 20 साल का क्वार्टर लाइफ हुआ। अब गृहस्थ आश्रम में बच्चे को अपनी लाइफ में लायबिलिटीज़ लेने के लिए, समाज के एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए रहन सहन सीखना होता था। कैसे पैसा कमाएं, कैसे बच्चों को एजुकेट करें, कैसे भरण पोषण परिवार का करें, कैसे माँ बाप की दवा इलाज को कैसे करें, सेल्फ का अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखें। ये बहुत आसान नहीं होता था, एक बहुत टफ जॉब होता था। जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग होते हैं तो हमें लगता है कि स्टूडेंट लाइफ इज़ अ वेरी टफ लाइफ, पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम लोग पढ़ाई से गृहस्थ आश्रम में आते हैं, मैरिड लाइफ में आते हैं, तब हमें एहसास होता है कि मैरिड लाइफ इज़ वेरी मच टफ एज़ कम्पेयर टू स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ वॉज जस्ट लाइक अ बर्ड, कहीं भी उड़ो, कहीं भी खेलो, कहीं भी कूदो, कुछ भी करो। तो गृहस्थ आश्रम में जब इंसान आता था तो उसकी लायबिलिटीज़ और बढ़ जाती थी। वैदिक सोसाइटी में ये सिस्टम था कि कोई भी गृहस्थ आदमी खाना खाने से पहले सड़क पर निकलकर 3 बार आवाज़ देता था, कोई भूखा हो तो मेरे घर आके खाना खा ले। और जब 3 बार आवाज़ देने पर कोई आता था तो पहले उसको भोजन कराता था, फिर स्वयं भोजन करता था, और अगर कोई नहीं आता था तब वो भोजन करता था। आज भी अगर आप देखें, गाँव में पहली रोटी गाय की होती है, आखिरी रोटी कुत्ते को दी जाती है। तो सिस्टम के कुछ सिम्टम्स तो अभी भी शेष हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम ये सिस्टम के अंतर्गत है। और सिस्टम होता है एक धर्म, और उसके फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं हम किस सिस्टम से हैं, हमारा सिस्टम हमें क्या सिखाता है, और केवल टैग लगा है कि हम इस सिस्टम के हैं, तो हम उस सिस्टम की फॉलोइंग ठीक से नहीं कर पाएंगे, और बाद में हम बुरा भला किसको कहेंगे? सिस्टम को। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस सिस्टम का टैग हमारे ऊपर लगा है, जिस सिस्टम को हमारे पेरेंट्स ने हमको एज ए लेगेसी वापस आगे के लिए दिया है, हम उस सिस्टम को समझकर ज़िंदगी को जिएं। गृहस्थ आश्रम से इंसान आता था वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम में इंसान को अपने जो लिवलीहुड कमाता था उससे उसको रिटायरमेंट, जो जिम्मेदारियां वो परिवार की निभाता था उससे रिटायरमेंट, वो इस समय अपनी फैमिली से डिटैचमेंट शुरू करता था, स्पेशली नेक्स्ट जनरेशन की फैमिली से। वो अपनी वाइफ के साथ धार्मिक स्थलों की यात्रा करता था, वैदिक लिटरेचर पढ़ता था, पूजा पाठ करता था, भजन करता था, लेकिन अब वो व्यावसायिक गतिविधियों से दूर होता है। लेकिन अगर आज के समाज में देखें, जो वर्ण आश्रम सिस्टम, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, 50 की एज में पैसा कमाने की हवस में दौड़ा करते हैं, सेक्सुअल एंजॉयमेंट को ढूंढा करते हैं, तरह तरह के लोभ और माया में फंसे रहते हैं, जिसके कारण उनकी जो आने वाली पीढ़ी है, जो उनके बच्चे हैं, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। दे आर नॉट एबल टू बिकम द सेल्फ डिपेंडेंट, दे बिकम ग्रीडी, दे बिकम इनसिक्योर। क्योंकि अगर आप देखें किसी बड़े वृक्ष के नीचे कोई फसल नहीं उगती, तो हमारी वैदिक सोसाइटी में ये सिस्टम था कि एक निश्चित एज के बाद आपको रिटायरमेंट लेना है, आपको फैमिली डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको इंटरसेप्ट नहीं करना है, आपको केवल रिटायरमेंट की पोजीशनिंग को फॉलो करना है। इन द लास्ट क्वार्टर, अब इस वानप्रस्थ के दौरान एक चीज़ खास देने वाली बात है कि गृहस्थ में जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उससे वो डिटैच नहीं हो सकता, उसमें उसको शामिल करना पड़ेगा। अपनी पत्नी या पति को अपने साथ रखना है, सभी धार्मिक स्थलों में, सभी पूजाओं में, सभी भजनों में, हर जगह। ठीक है। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट संन्यासा, दैट इज अ रिनाउंस्ड लाइफ। इन दिस अब वो अपनी पत्नी से भी डिटैच हो सकता है।
उसको केवल ये मान के चलना है कि समाज में हम जिन जिन चीज़ों से जुड़े थे वो सब केवल पार्ट टाइम थे। What is the full time? What is the ultimate goal? The self realization और self actualization। हर इंसान इस दुनिया में आया है, जन्म मृत्यु के बंधन में जुड़ा हुआ है और इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए उसको अपने जन्म में जीवन का जो भी भाग लिखा है वो जीवित रह के गुजारना है और उसके बाद एक अल्टीमेट गोल पाने के प्रयास में संन्यास में निकल जाना है। वैदिक सोसाइटी में जो सन्यासी होते थे उनका बड़ा सम्मान होता था। अगर किसी व्यक्ति के घर वैदिक सोसाइटी में सन्यासी आता था तो उसकी बड़ी अवभगत होती थी। वो मानते थे कि ये व्यक्ति कई तीर्थ स्थानों को होकर आया है, इसने वैदिक लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये अगर मेरे घर आएगा, चार बातें करेगा तो हमारे बच्चों को भी कुछ सिखाएगा, हमें भी कुछ सिखाएगा, जिससे कि हमारा परिवार और स्ट्रेंथन होगा। क्योंकि परिवार की स्ट्रेंथ, समाज की स्ट्रेंथ, व्यक्ति की स्ट्रेंथ उसके विचारों से होती है और विचारों को अगर हम ऑफिशियल रिसोर्स यानी अधिकृत स्रोत, किस चीज़ का अधिकृत स्रोत, हाउ टू लिव का अधिकृत स्रोत, हमारी जो रिलीजियस एपिक्स हैं उससे कोई लाकर हमें देता है बिना किसी स्वार्थ के, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन कॉम्प्लीमेंट आवर लाइफ स्टाइल। तो उस समय के लोग हमेशा जो कुछ भी अर्निंग होती थी वो अपने परिवार से आगे निकलकर समाज में दान भी देते थे। जब वो गृहस्थ आश्रम में होते थे और संन्यास में तो सब कुछ छोड़ के वो चले ही जाते थे, क्योंकि जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है मोक्ष, जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना। आगे के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जन्म और जो रीबर्थ का सिस्टम है इसके ऊपर जो वैदिक सोसाइटी का अपना फ्रेमवर्क है वो समझा सकें। आज के इस वीडियो में हमने ये समझा कि अकॉर्डिंग टू द सनातन धर्म, हिंदू धर्म या वर्णाश्रम धर्म, हाउ टू लिव में इंसानों को समाज के 4 वर्गों में बांटा गया, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, अकॉर्डिंग टू बाई गुना एंड कर्मा, नॉट बाई बर्थ। भगवद गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक में ये चीज़ श्री कृष्ण के द्वारा सेल्फ डिक्लेयर्ड है कि इंसान के गुण और कर्म के आधार पर मैंने वैदिक लिटरेचर को मानने वाले सनातन धर्म वाले लोगों को, हिंदू धर्म वाले लोगों को 4 वर्णों में बांटा है। और उसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है वो क्षत्रिय कहलाएगा और जो लेबर क्लास है वो शूद्र कहलाएगा और जो प्रोडक्टिव क्लास है वो वैश्य कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू गुना एंड कर्मा, नॉट बाई बर्थ। आमला की मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं शिक्षा में इंटरेस्ट रखता हूँ और उसी को जीवन यापन का सहारा बना के रखा है। शिक्षक कभी भी अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा का पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता है, ये भी वैदिक सोसाइटी का रूल था। क्षत्रिय कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसे में वो समाज में रहने वाले लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर होने के कारण गलत निर्णय ले सकता है जिससे समाज प्रभावित हो सकता है। तो ऐसा सिस्टम है सनातन धर्म। ठीक, उसके सेकंड पार्ट में हम लोगों ने समझा कि इंसान की आयु को 4 भागों में बांटकर वैदिक सिस्टम में अलग अलग आयु में अलग अलग कर्मों के लिए प्रेरित किया गया है, सिस्टम बनाया गया है। शुरुआत का फर्स्ट क्वार्टर आपको ब्रह्मचारी के रूप में बिताना है, जिसमें आपको धर्म की, ज्ञान की बातों का संग्रहण करना है। उसी के आधार पे आपको अपने गृहस्थ जीवन में जीवन यापन करना है और वैदिक सोसाइटी के रूल्स को मानते हुए जीवन यापन में केवल अपना हस्बैंड, वाइफ, बच्चे नहीं, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, वामप्रस्थ एक निश्चित एज यानी सेकंड क्वार्टर ऑफ योर लाइफ, यानी आप 40 से 50 साल के बाद आपको रिटायरमेंट लेना ही लेना है। लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम से दूर हो गए तो आज की डेट में तो हमारे यहाँ जो लोग राज करते हैं वो स्टार्टिंग करते हैं 50 साल से
जो नेता लोग हैं, जो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है जब इंसान इस तरह से भूखा होगा पैसे के लिए, माया के लिए, लोभ के लिए, सेक्स के लिए, वो कैसे ही निस्वार्थ हो सकता है। इसीलिए समाज में एक गृहस्थ अच्छा गृहस्थ जीवन गुजारने के बाद ऑन टाइम रिटायरमेंट भी ज़रूरी है, और रिटायरमेंट के बाद फुल डिटैचमेंट फ्रॉम द सोसाइटी, दैट इज़ संन्यासा। रिटायरमेंट टाइम के दौरान बच्चे अपने माँ बाप से सलाहें ले सकते हैं, लेकिन संन्यास के दौरान वह किसी का केवल पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है, वो पूरे समाज में वैदिक लिटरेचर, धर्म की बातों को फैलाने का एक साधन है, जिसकी सहायता से वो अपने लाइफ के अल्टीमेट गोल मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। आशा है आपने इस वीडियो में अपने धर्म को थोड़ा सा समझा होगा, जाना होगा। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके पुनर्जन्म या रिकार्नेशन सिस्टम के ऊपर बात कर सकें, कर्म के ऊपर बात कर सकें, समय अवधि पे बात कर सकें, क्योंकि जितना आप अपने धर्म को समझोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लाइफ उतनी इजी होगी, आप कोशिश करोगे अपने धर्म को फॉलो करने की। तो it is my challenge, if you are following all the steps of the Vedic literature, you will be a happiest person of the world. Everybody not aware about the Vedic literature or our dharma, but I am trying through my studies, through my research, as per to my knowledge, as I understand what books are saying, what scholars are saying. On the basis of that I am making video and I am sharing with you. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन बटन दबा सकते हैं, और अगर आपके मन में कुछ सुझाव आते हैं, कुछ कमेंट्स आते हैं इस वीडियो को लेकर, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। उन कमेंट्स की सहायता से हमें अगला वीडियो बनाने में आसानी होगी, प्रेरणा मिलेगी, और मुझे पता चलेगा कि मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। आज के लिए शुभ रात्रि, शुभ सब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत।